महाभारत के विकराल युद्ध में श्री कृष्ण धनुर्धर अर्जुन के सारथी के रूप में महाभारत का हिस्सा बने हुए थे। अगर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध एक छुटकी में खत्म हो जाता। जानते हैं क्यों उन्होंने नहीं उठाया अस्त्र? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुए महाभारत के युद्ध से हम सभी परिचित हैं। यहां तक आज भी हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश का पाठन व श्रवण करते हैं। जहां एक तरफ इस युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने थे। पांडवों के अधिकांश सगे संबंधी भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। वहीं पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में भाग लिया था। इस युद्ध में कई ऐसे क्षण आए जहां पांडव पक्ष कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी अस्त्र नहीं उठाया। धर्माचार्य बताते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अस्त्र उठा लिया होता तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? असल में इसका रहस्य पूर्व जन्म में छिपा है। महाभारत के युद्ध में एक क्षण ऐसा भी आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए रथ का पहिया उठा लिया था, लेकिन अर्जुन के आग्रह पर उन्होंने वह पहिया नीचे रख दिया। युद्ध में अस्त्र न उठाने के रहस्य के पीछे का कारण जानने के लिए सर्वप्रथम हमें श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म की कथा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किंवदंतियों के अनुसार श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर। दोनों भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने युद्ध में दंभोद्भव को परास्त किया था। पौराणिक कथा के अनुसार दंभोद्भव ने सूर्यदेव की तपस्या कर उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा। साथ ही यह शर्त भी रखी कि इस कवच को 1000 वर्षों की तपस्या के बाद ही कोई तोड़ सकता था। यह वरदान पाकर उसने देवलोक और धरतीलोक पर हाहाकार मचा दिया। देवताओं द्वारा की गई विनती पर नर और नारायण ने दैत्य दंभोद्भव को युद्ध की चुनौती दी। सर्वप्रथम नारायण ने 1000 वर्षों तक युद्ध किया और एक कवच तोड़ दिया, लेकिन युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दैवीय मंत्रों की सहायता से नर ने नारायण को पुनः जीवित किया और फिर दंभोद्भव को युद्ध के लिए ललकारा। 1000 वर्ष तक चले युद्ध के बाद उसका दूसरा कवच भी टूट गया। साथ ही नारायण ने अपना 1000 वर्ष का तप भी पूरा कर लिया। ऐसा करते हुए दंभोद्भव के पास केवल अंतिम कवच ही बच गया और वह डरकर सूर्यदेव की शरण में छिप गया। उस समय सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को तो बचा लिया, लेकिन नर और नारायण ने सूर्यदेव को इसके लिए श्राप दिया कि यह भक्त द्वापर युग में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र के मृत्यु की पीड़ा को भोगना पड़ेगा। जो और कोई नहीं, दानवीर कर्ण था। कर्ण का बल और तेज सूर्य के समान उदयमान था और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में यदि वह जीवित रहता तो पांडव यह युद्ध नहीं जीत पाते। इसी वजह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए आगे किया और स्वयं सारथी के रूप में मार्गदर्शन किया। यह इस बात को भी दर्शाता है कि धर्म या एक योग्य गुरु केवल उचित मार्ग दिखा सकते हैं। उस मार्ग पर चलना या न चलना व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके बावजूद श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक न सके। इस बात पर महामुनि उत्तंक को भी बड़ा क्रोध आ रहा था। दैव योग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि उत्तंक के आश्रम में आ पहुंचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना प्रारंभ किया। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके, आपको उसके लिए शाप दे दूं तो क्या यह उचित ना होगा? भगवान कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ध्यान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? मुनि का क्रोध शांत न हुआ। लगता था वे मानेंगे नहीं, शाप दे ही देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप शाप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हां, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य मांग लें। उत्तंक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जलवृष्टि हो और यहां भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहां से आगे बढ़ गए। महामुनि उत्तंक एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब मरुदगणों का कोप शांत हुआ तब उत्तंक ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी, प्यास के मारे उत्तंक के प्राण निकलने लगे। तभी महामुनि उत्तंक ने देखा, चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उत्तंक उत्तेजित हो उठे और बिगड़कर बोले, चांडाल, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभी शाप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है। उनके साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आ गया।
मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए। पर आज उत्तंक के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही शाप देने के लिए उन्होंने मुख खोला कि सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने पूछा, नाराज ना हो महामुनि, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? ये इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए, अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं? ये कहकर भगवान कृष्ण भी वहां से अदृश्य हो गए और वह चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बनाया। तो फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्रीकृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष? महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसे चरित्र में लाना या नहीं लाना आपका काम है। यदि आप उनसे प्राप्त ज्ञान को आचरण में नहीं लाते हैं और यथार्थ लाभ से वंचित रह जाते हैं तो इसमें उनका क्या दोष? और अंत में यही कहूंगा, अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी वाला युद्ध ना होने देता